श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो किसी भी मनोकामना से हम प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे संतान प्राप्ति में बाधा हो, विवाह में बाधा हो, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानी हो, कर्ज से बहुत परेशान हो, धन का अभाव हो, या शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हो, ग्रह बाधाओं से बहुत अधिक परेशान हो। जैसे कि जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव इतना अधिक है कि जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई हैं, शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव से परेशान हो, तो आपको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर खराब हो तो भी प्रदोष का व्रत धारण करने से चंद्रमा शुभ फल देने लग जाता है, क्योंकि जब हम प्रदोष का व्रत धारण करके भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो चंद्रमा की पूजा तो स्वतः ही हो जाती है। इस प्रकार से चंद्रमा का पूजन करने से, भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से मन की कोई भी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, समस्त प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा शाम को प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होता है, त्रयोदशी तिथि के दिन, उस दिन भगवान शिव जो है वो शिवलिंग में विराजमान होते हैं। शिव मंदिर में अगर आप जाकर पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या बिना अभिषेक किए भी पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत से मंदिरों में शाम को अभिषेक वर्जित कहा गया है, तो आप मत कीजिए, सिर्फ पूजा कर लीजिए। मतलब जो धूप दीप बिल्वपत्र इत्यादि लेकर गए हैं वो चीजें अर्पित करके और अपने मन की कामना कहिए, अपने मन की परेशानी कहिए, निश्चित ही आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और आपकी कामना कोई भी हो भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, और विशेष पूजा होती है प्रदोष काल की, तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा विधि क्या होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आज आप करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आज आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को सर्वप्रथम जल अर्पित कीजिए। और उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आकर जैसे आप नित्य की पूजा करते हैं उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए और उसके बाद भगवान शिव की पूजा कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है तो शिव परिवार की अगर फोटो है तो उनकी पूजा कर लीजिए। संभव हो तो आप सुबह मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी जाते हैं मंदिर तो भी आपको सुबह के समय अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद संकल्प लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं और आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना को भी भगवान शिव के सामने कहिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आप भगवान शिव के सामने बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं, यथासंभव पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं या किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप शिव चालीसा या शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं।
मतलब सुबह की पूजा अपने समय के अनुसार कर लीजिए, जितना भी समय हो उसमें आप संकल्प जरूर ले लीजिए और बाकी के मंत्र इत्यादि आप चलते फिरते भी अपने मन में स्मरण कर सकते हैं। दिन भर आप व्रत रहेंगे और शाम के समय विशेष पूजा करेंगे। व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, निर्जल या फलाहार? देखिए, ये आपकी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आप स्वस्थ हैं और निर्जल व्रत करना चाहते हैं तो निर्जल भी रख सकते हैं। कई भक्त इस व्रत को निर्जल भी रहते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं करना चाहते हैं तो फलाहार के द्वारा यानी फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। निर्जल रहना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, ये आवश्यक नहीं है। शाम के समय विशेष रूप से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। तो आप अपने घर के आसपास अगर मंदिर है तो मंदिर जाकर पूजन करें, सर्वश्रेष्ठ होगा। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर में शिव परिवार की फोटो है तो आप शिव परिवार की फोटो भी एक चौकी पर विराजमान करके विधिवत उनकी आराधना कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से भी संभव हो शाम को विशेष आराधना भगवान भोलेनाथ की करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में जो विशेष वस्तुएं होती हैं वो आप सभी को पता है। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, चंदन, भस्म और जलाभिषेक के लिए आप जल का प्रयोग कर सकते हैं, पंचामृत बना सकते हैं, कच्चे दूध का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, इन्हीं सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और प्रदोष के व्रत में भगवान भोलेनाथ को भोग क्या लगाना चाहिए? देखिए, भगवान भोलेनाथ को आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई दूध से बनी हुई भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है, तो आप चाहें तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को चावल से बनी हुई खीर भी आप भोग लगा सकते हैं। और चावल से बनी हुई खीर नहीं बनाना चाहते हैं तो मखाने की खीर या फिर साबूदाने की खीर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जैसी उपलब्धता हो उस सामग्री का भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। श्रद्धा और प्रेम से अर्पित किया हुआ भोग भगवान शिव स्वीकार करते हैं। वो चाहे आप मिश्री का लगाएं, बतासे का लगाएं, गुड़ का लगाएं या मिठाई का लगाएं, किसी भी चीज़ का भोग हो, उसके साथ आपकी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण होना चाहिए, तभी भगवान भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं। तो विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए और अपनी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। अब आपका प्रश्न होगा कि व्रत कब खोलना चाहिए? अगर हम व्रत करते हैं तो किस समय पारण करें? देखिए, ये पूरी तरह से भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करता है। कई भक्त शाम के समय जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शाम के समय पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं। लेकिन कई भक्त सुबह के समय यानी कि अगले दिन वो सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान शिव का विधिवत पूजन करते हैं, उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वो ग्रहण करते हैं। तो भक्तों के अपने नियम होते हैं, किस प्रकार से उन्होंने व्रत प्रारंभ किया है उसी प्रकार से व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर बात शास्त्रों की करें तो शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में सुबह अगले दिन पारण किया जाता है। और अब जानते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत हमें कब रखना है। देखिए, त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अप्रैल को सुबह 4:49 पर, गुरुवार के दिन सुबह के समय, और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 15 अप्रैल को सुबह के समय 3:55 पर, यानी शुक्रवार के दिन। तो व्रत हमें कब धारण करना है? व्रत हमें करना है गुरुवार के दिन। तो इस बार का जो प्रदोष व्रत होगा गुरु प्रदोष होगा, जो कि 14 अप्रैल को धारण किया जाएगा। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:42 से रात्रि 9:02 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में शाम की प्रदोष काल की पूजा हमें कर लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में, क्योंकि इस बार जो प्रदोष का व्रत है गुरुवार के दिन है, तो गुरु प्रदोष है। और शास्त्रों में गुरु प्रदोष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए, बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करने के लिए गुरु प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। तो आप किसी भी कष्ट में हो, किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हो और पूर्ण ना हो, आज के दिन आप उपाय कीजिए। आज शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाइए। कोई भी शिवालय आपके घर के आसपास हो वहां चले जाइए। अपने साथ भगवान शिव के पूजन की सामग्री लेकर जाइए और साथ में एक दीपक जरूर लेकर जाइए। शाम की पूजा में जब हम जाते हैं तो दीपक बहुत आवश्यक होता है। कोशिश कीजिए कि शुद्ध घी का दीपक हो, ना मिले तो आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही बिल्वपत्र चाहिए आपको। 21 बिल्वपत्र अगर आपको मिल जाते हैं अति उत्तम है, नहीं मिलते हैं तो जितने भी बिल्वपत्र आपके पास उपलब्ध हो सभी बिल्वपत्र को साफ कर लीजिए। बिल्वपत्र खंडित ना हो, टूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। धोकर उसे साफ करके और उसके ऊपर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखना है। बिल्वपत्र के 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्तों पर आपको राम 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 लिखना है। सफेद चंदन से लिख सकते हैं, लाल चंदन से भी लिख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो।
और भगवान शिव की जब आप पूजा कर रहे हैं मंदिर जाकर, तो मंदिर में पूरी पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो एक एक बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और हर बिल्वपत्र को जब आप अर्पित कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। और सभी बिल्वपत्र अर्पित कर देने के बाद अपने मन की कामना करते हुए अंतिम बिल्वपत्र पर आपको थोड़े से अक्षत और 1 रुपए का सिक्का आपको उस पर रख देना है। 1 रुपए का सिक्का ना हो तो आप 5 रुपए, 2 रुपए कोई भी सिक्का रख लीजिए और भगवान शिव को अर्पित करते हुए अपने मन की कामना कहिए। जो भी आपकी मन की इच्छा है या जो भी आपके जीवन में परेशानी है वो आप भगवान भोलेनाथ से कहिए। आज अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी, क्योंकि गुरु प्रदोष समस्त प्रकार की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर करने वाला प्रदोष माना गया है। और भगवान शिव को राम का नाम बहुत प्रिय है, तो जब आप इस प्रकार से आज बिल्वपत्र अर्पित करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। तो इस उपाय को आज ज़रूर कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।